अक्सर लोग झाड़ू को जहां मर्जी रख देते हैं, कभी कमरे में, कभी दरवाजे के पास, कभी बिस्तर के नीचे। लेकिन क्या आपको पता है कि बुजुर्गों ने सदियों से कुछ ऐसी जगहों की निशानदेही की है जहां झाड़ू रखना घर में बेरखती और परेशानियों की वजह बन सकता है। जी हाँ, ये सुनकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन ये सच है। हमारे बुजुर्ग बिला वजह कोई बात नहीं कहते थे। उनका तजर्बा, उनका मुशाहदा हमें आज भी रास्ता दिखाता है। आइए, आज मैं आपको बताता हूं कि घर में ऐसी कौन सी 12 जगह हैं जहां झाड़ू रखना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये भी बताऊंगा कि फिर झाड़ू को रखना कहाँ सही है, कैसे रखना चाहिए और क्यों ये छोटी छोटी बातें आपकी रोजमर्रा जिंदगी में सुकून, बरकत और खुशहाली ला सकती हैं। सबसे पहली बात, जिस जगह पर शौहर और बीवी सोते हैं वहां झाड़ू रखना बिल्कुल गलत है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन है, आखिर झाड़ू से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सुनिए, ये बात सिर्फ अंधे अकीदे की नहीं, बल्कि नफ्सियात और घर के माहौल की है। जब मियाँ बीवी के कमरे में झाड़ू रखी हो तो इससे गंदगी, सफाई की याद और एक तरह की बेतरतीबी का एहसास जहन में रहता है। यह एहसास लाशऊर तौर पर दोनों के दरमियान कशीदगी पैदा कर सकता है। बुजुर्ग कहते हैं कि इससे मियाँ बीवी में मोहब्बत कम होती है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ जाते हैं और घर में सुकून नहीं रहता। अब ये ज़रूरी नहीं कि फौरी तौर पर कुछ हो जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें असर करती हैं। तो अपने सोने की जगह को पाक, साफ, खुशबूदार और पुरसुकून बनाएं और झाड़ू को वहाँ से दूर रखें। दूसरी जगह जो बहुत अहम है, वो है आपका हॉल। वो जगह जहाँ आप अपने घर वालों के साथ बैठते हैं, मेहमान आते हैं, बच्चे खेलते हैं, वहाँ सोफ़ा सेट के नीचे या बिस्तर के नीचे झाड़ू रखना बहुत बुरी आदत है। आप सोचें, जब आप किसी मेहमान के साथ बैठे हों और आपके सोफ़े के नीचे झाड़ू रखी हो, तो ये कैसा लगता है? ये चीज़ न सिर्फ सफाई के उसूलों के खिलाफ है, बल्कि ये आपके घर की इज्जत को भी मुतासिर करती है। बुजुर्ग कहते हैं कि इससे घर में बेबरकती आती है, मेहमानों के आने में कमी होती है और घर का माहौल बोझल रहता है। तो आज ही चेक कर लें, अगर आपके हॉल में कहीं झाड़ू छुपी पड़ी है तो इसे फौरन वहां से हटा दें। तीसरी जगह जो शायद सबसे ज्यादा अहम है, वो है आपके किचन का दरवाज़ा। जी हाँ, किचन वो जगह है जहां से आपके घर का खाना बनता है, जहां से रोजी आती है, जहां से बरकत आती है। अब अगर आप किचन के दरवाजे के बिल्कुल पास झाड़ू रखेंगे तो ये समझा जाता है कि रोजी की राह में रुकावट आ रही है। कदीम रिवायत में कहा गया है कि खाने पीने की बरकत उसी वक्त बनी रहती है जब किचन पाक, साफ, खुशबूदार और मुनज़्ज़म हो। झाड़ू वहाँ रखना गोया ये कहना है कि यहाँ गंदगी है, यहाँ सफाई नहीं, यहाँ बेतरतीबी है। और जब ये एहसास बनता है तो घर में खाने की किल्लत, माली तंगी और रोज़ी में कमी महसूस होने लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिस्क की फरावानी रहे, तो किचन के दरवाजे के करीब झाड़ू हरगिज़ ना रखें। चौथी बात, घर का मेन गेट। ये आपके घर का पहला दरवाज़ा है, जहाँ से खुशियाँ आती हैं, मेहमान आते हैं, दौलत दाखिल होती है। अब अगर आपने इसी जगह पर झाड़ू रख दी तो क्या होगा? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने अपने दरवाजे पर एक रुकावट खड़ी कर दी हो। बुजुर्ग कहते हैं कि जब दरवाजे पर झाड़ू हो तो लक्ष्मी यानी खुशहाली की देवी वापस लौट जाती है। अब ये बात चाहे आपको अलामती लगे, लेकिन इसका मतलब वाज़ेह है कि आपका घर का दाखला साफ सुथरा, खुला और खुशाइंद होना चाहिए। झाड़ू वहां रखकर आप खुद अपने घर में खुशियों की राह बंद कर रहे हैं। पांचवी जगह, अगर आपके घर में नमाज पढ़ने का कमरा है या कोई ऐसी जगह जहां आप इबादत करते हैं, तो इसके करीब भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ये जगह पाकीज़गी, रूहानियत और सुकून की होनी चाहिए। झाड़ू वहां रखना गोया इस पाकीज़गी में खलल डालना है। आप जब नमाज पढ़ते हैं या इबादत करते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ अल्लाह की तरफ होना चाहिए, किसी और चीज़ की तरफ नहीं। लेकिन अगर वहां झाड़ू पड़ी हो तो आपका ध्यान भटक सकता है, आपका जहन परेशान हो सकता है और आपकी इबादत में वो लज्जत नहीं रहती जो होनी चाहिए। तो इबादत की जगह को हमेशा पाक, साफ और पुरसुकून रखें और झाड़ू को वहां से दूर रखें। छठी जगह, अपने अलमारी या लॉकर के पास। ये वो जगह है जहां आप अपने कपड़े, अपनी बचत, अपने जेवरात रखते हैं। अब अगर आपने वहां झाड़ू रख दी तो ये माना जाता है कि आपकी दौलत में रुकावट आएगी। झाड़ू रखना गोया ये कहना है कि यहाँ गंदगी है, यहाँ बेतरतीबी है। और जब ये एहसास बनता है तो आपकी बचत में कमी आती है, आपके माली मामलात में परेशानियां बढ़ती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी दौलत बढ़े, आपकी बचत हो, तो अपनी अलमारी और लॉकर के पास झाड़ू हरगिज ना रखें। सातवीं जगह, पानी वाली जगह, यानी जहां आपके घर में पानी की टंकी है, मटका है या पानी जमा होता है, वहां झाड़ू नहीं रखनी चाहिए।
पानी जिंदगी की अलामत है, पाकीज़गी की अलामत है, सेहत की अलामत है। अब अगर आपने पानी के पास झाड़ू रख दी तो ये माना जाता है कि आपकी सेहत मुतासिर हो सकती है, घर में बीमारियां बढ़ सकती हैं और बेचैनी रह सकती है, क्योंकि झाड़ू में मिट्टी, धूल और जरासीम होते हैं, और अगर वो पानी के करीब हो तो इससे आलूदगी का खतरा बढ़ जाता है। तो पानी की जगह को हमेशा साफ सुथरा रखें और झाड़ू को वहां से दूर रखें। 8वीं जगह, बच्चों का कमरा। यह बहुत अहम है। बच्चे घर का मुस्तकबिल हैं। उनकी पढ़ाई, उनकी सेहत, उनकी तरक्की बहुत अहम है। अब अगर आपने बच्चों के कमरे में झाड़ू रख दी तो ये माना जाता है कि बच्चों की पढ़ाई में ध्यान कम होता है, उनकी तरक्की में रुकावट आती है और उनकी सेहत मुतासिर हो सकती है। बच्चों का कमरा एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां वो सुकून से पढ़ सकें, खेल सकें और आराम से सो सकें। झाड़ू वहां रखना गोया उनकी जिंदगी में एक बोझ डालना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कामयाब हों, सेहतमंद रहें, तो उनके कमरे में झाड़ू हरगिज ना रखें। 9वीं जगह, सीढ़ियों के नीचे। अगर आपके घर में सीढ़ियां हैं तो उनके नीचे झाड़ू रखना भी गलत है। सीढ़ियां आपको ऊपर ले जाती हैं, यानी तरक्की की अलामत है। अब अगर आपने सीढ़ियों के नीचे झाड़ू रख दी तो ये माना जाता है कि आपकी तरक्की रुक जाएगी, घर में झगड़े बढ़ेंगे और किस्मत आपका साथ नहीं देगी। सीढ़ियों के नीचे की जगह को साफ सुथरा रखें और अगर वहां कोई सामान रखना है तो मुनज्जम तरीके से रखें, लेकिन झाड़ू नहीं। 10वीं जगह, अपने बेड के नीचे। ये बहुत आम गलती है जो लोग करते हैं। कमरे में जगह कम हो तो लोग झाड़ू को बेड के नीचे छुपा देते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। जब आप सोते हैं तो आपका जिस्म आराम करता है, आपका दिमाग आराम करता है, और अगर आपके बेड के नीचे झाड़ू हो तो ये आपकी नींद को खराब कर सकती है, आपके जहनी सुकून को छीन सकती है और मियाँ बीवी के रिश्ते में दूरी पैदा कर सकती है, क्योंकि झाड़ू में गंदगी होती है और वो गंदगी आपके आराम की जगह को मुतासिर करती है। तो आज ही अपने बेड के नीचे चेक करें, अगर वहां झाड़ू है तो फौरन हटा दें। 11वीं बात, किसी शबे बरकत की रात। ये खास रातें हैं जब दौलत, खुशहाली और बरकत घर में आती हैं। इन रातों में झाड़ू बाहर रखना बहुत गलत माना जाता है। कहते हैं कि इस रात दौलत की देवी घर में आती हैं और अगर उन्हें झाड़ू नजर आए तो वो नाराज हो जाती हैं और वापस चली जाती हैं। अब ये बात चाहे आपको अलामती लगे, लेकिन इसका मतलब वाज़ेह है कि खास मौके पर आपको अपने घर को खास तौर पर साफ सुथरा और खुशबूदार बनाना चाहिए और झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। 12वीं और आखिरी जगह, गंदगी वाली जगह। ये सबसे आम गलती है। लोग झाड़ू को वहीं छोड़ देते हैं जहां उन्होंने सफाई की थी, यानी गंदगी वाली जगह पर। अब झाड़ू खुद एक सफाई का सामान है, लेकिन अगर आप इसे गंदगी में छोड़ देंगे तो वो और भी गंदी हो जाएगी और इससे घर में बीमारियां, परेशानियां और घरेलू मसाइल बढ़ेंगे। तो जब भी आप सफाई करें, झाड़ू को अच्छी तरह साफ करें और एक मुनासिब जगह पर रखें, ना कि गंदगी में। अब सवाल यह है कि जब इतनी जगह हैं जहां झाड़ू नहीं रखने चाहिए, तो फिर रखें कहां? तो अब जब आप जान गए हैं कि झाड़ू कहां नहीं रखनी, तो अब बात करते हैं कि इसे रखना कहां सही है। देखिए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी और एहतियात की जरूरत है और आपका घर बेबरकती से बच सकता है। सबसे पहले, अगर आपके घर में कोई कोना है जो इस्तेमाल में नहीं आता, जहां लोग नहीं बैठते, जहां नजर भी कम पड़ती है, तो वहां झाड़ू को सीधा या हल्का सा झुकाकर रख सकते हैं। इस तरह रखने से कहा जाता है कि घर में निजाम रहता है, तरतीब रहती है और बरकत बनी रहती है। कोने की जगह इसलिए अच्छी है क्योंकि वहां झाड़ू किसी की नजर में नहीं आती, किसी की राह में नहीं आती और न ही किसी की इबादत या आराम में खलल डालती है। बस ये ख्याल रखें कि वो कोना साफ हो, खुश्क हो और हवादार हो, ताकि झाड़ू में नमी या बदबू पैदा न हो। दूसरी बेहतरीन जगह है आपका स्टोर रूम, यानी वो कमरा जहां आप घर का सामान, इजाफी चीजें, पुरानी चीजें रखते हैं। अगर आपके घर में ऐसा कोई कमरा या कोई अलग जगह है तो वहां झाड़ू रखना सबसे बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि स्टोर रूम में एक ऐसी जगह है जहां लोग रोजाना नहीं जाते, वहां का इस्तेमाल कम होता है और वहां झाड़ू रखने से ना तो किसी को तकलीफ होती है और ना ही घर के माहौल पर कोई बुरा असर पड़ता है। स्टोर रूम में भी आप झाड़ू को दीवार के साथ सीधा खड़ा कर सकते हैं या किसी अलग कोने में रख सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि वहां रोशनी और हवा का इंतजाम हो ताकि नमी से बचा जा सके। तीसरी जगह, अगर आपको किचन में ही झाड़ू रखनी है तो दरवाजे के बिल्कुल पास नहीं, बल्कि किचन के किसी एक कोने में रखें जो दरवाजे से दूर हो। जैसा कि पहले बताया, किचन के दरवाजे पर झाड़ू रखना गलत है, क्योंकि वहां से रोजी आती है, बरकत आती है।
लेकिन अगर किचन के अंदर कोई कोना है जहां खाने का सामान नहीं रखा, जहां चूल्हे से दूर है, तो वहां आप झाड़ू रख सकते हैं। इस तरह आप किचन की सफाई के लिए झाड़ू करीब भी रहेगी और दरवाजे पर रखने की खराबी से भी बच जाएंगे। बस ये याद रखें कि झाड़ू को खाने के बर्तनों, मसालों या खाने के सामान के करीब हरगिज ना रखें, क्योंकि इससे आलूदगी का खतरा हो सकता है। चौथी बात, झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां वो सबकी नजरों में ना आए। ये बहुत अहम है। बुजुर्गों ने हमेशा कहा है कि झाड़ू को खुलेआम सबके सामने रखना अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि झाड़ू गंदगी को साफ करने का सामान है, और अगर वो सबके सामने पड़ी हो तो ये गोया ये ऐलान करना है कि हमारे घर में गंदगी है, बेतरतीबी है। इससे मेहमानों पर बुरा असर पड़ता है और घर की इज्जत भी मुतासिर होती है। तो झाड़ू को छुपाकर साफ सुथरी जगह पर रखें जहां वो किसी की नज़र में ना आए। आप चाहें तो उसे किसी पर्दे के पीछे, किसी अलमारी के पास या किसी ऐसी जगह रख सकते हैं जो इस्तेमाल में कम आती हो। पांचवी अहम बात, झाड़ू को हमेशा जमीन पर सीधा रखें, ना कि लटकाएं या दीवार के साथ बहुत ऊंचा टेक दें। ये एक बहुत अहम बात है जो लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप झाड़ू को दीवार पर लटकाते हैं या बहुत ऊंचा रखते हैं तो ये माना जाता है कि ये घर में बेतरतीबी पैदा करता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता। जमीन पर सीधी रखना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस तरह झाड़ू मुस्तहकम रहती है, गिरने का खतरा नहीं होता और देखने में भी मुनज़्ज़म लगती है। जब चीज़ें मुनज़्ज़म हों तो घर का माहौल भी पुरसुकून रहता है और आपके दिल में भी एक सुकून महसूस होता है। तो झाड़ू को हमेशा ज़मीन पर सीधा खड़ा करें, या अगर जगह कम है तो हल्का सा झुकाकर दीवार के साथ रख सकते हैं, लेकिन लटकाना या ऊंचा रखना ठीक नहीं। छठी बात, और ये बहुत अहम है, कि झाड़ू चलाने का भी एक वक्त होता है। ये रखने का उसूल तो नहीं, लेकिन इसका ताल्लुक झाड़ू के इस्तेमाल से है और ये जानना ज़रूरी है। फजर की नमाज के बाद यानी सुबह सवेरे घर की सफाई करना बहुत अच्छा माना जाता है। इस वक्त हवा ताज़ा होती है, माहौल पुरसुकून होता है, और जब आप सुबह सवेरे घर साफ करते हैं तो पूरा दिन आपका घर साफ सुथरा रहता है, आपका दिल खुश रहता है और घर में बरकत रहती है। लेकिन शाम के बाद यानी मगरिब की नमाज के बाद झाड़ू चलाना अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि शाम का वक्त आराम का होता है, सुकून का होता है, और इस वक्त झाड़ू चलाना गोया इस सुकून में खलल डालना है। बुजुर्ग कहते हैं कि शाम को झाड़ू चलाने से घर की बरकत चली जाती है। तो ये आदत बना लें कि सुबह सवेरे घर साफ करें और शाम को सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर हल्की सफाई करें, झाड़ू नहीं जलाएं। अब आते हैं कुछ बहुत अहम उसूलों की तरफ जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, अपनी झाड़ू को हमेशा साफ रखें। ये बहुत सादा सी बात लगती है, लेकिन बहुत से लोग इस पर तवज्जो नहीं देते। जब आप झाड़ू से घर साफ करते हैं तो इसमें मिट्टी, धूल, बाल और दूसरी गंदगी फंस जाती है। अगर आपने इस झाड़ू को साफ नहीं किया और ऐसे ही रख दिया तो वो गंदगी सड़ने लगती है, बदबू आने लगती है, और फिर वो झाड़ू गंदगी साफ करने की बजाय गंदगी फैलाने लगती है। तो हर बार इस्तेमाल के बाद झाड़ू को अच्छी तरह झाड़ लें, उसमें फंसी हुई गंदगी निकाल दें और अगर ज़रूरत हो तो पानी से धोकर खुश्क कर लें। साफ झाड़ू से ही साफ घर बनता है और साफ घर में ही बरकत आती है। दूसरी अहम बात, अगर आपकी झाड़ू टूट फूट गई है, पुरानी हो गई है या इसके तिनके निकल गए हैं तो इसे फौरन बदल दें। टूटी फूटी झाड़ू से घर की सफाई भी ठीक से नहीं होती और ये माना जाता है कि इससे घर में बेबरकती आती है। जब आपके घर में इस्तेमाल की हर चीज़ मुकम्मल साफ और इस्तेमाल के काबिल हो तो घर का माहौल भी अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप टूटे फूटे सामान को घसीटते रहेंगे तो ये आपकी जहनी हालत पर भी असर डालता है, आपके घर के माहौल पर भी असर डालता है और आपकी ज़िंदगी में भी बेतरतीबी आती है। तो झाड़ू जैसी सादा सी चीज़ को भी नज़रअंदाज ना करें। अगर पुरानी हो गई है तो नहीं ले आएं और पुरानी को एहतराम के साथ ठिकाने लगा दें। तीसरी बात, झाड़ू को रोज़ाना इधर उधर जगह ना बदलते रहें, इसे एक ही जगह पर रखें, एक मुस्तकिल जगह। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बार बार जगह बदलते हैं तो ये बेतरतीबी की अलामत है और इससे आपको भी परेशानी होती है कि झाड़ू कहाँ रखी है, कहाँ मिलेगी। जब आप झाड़ू को एक मुकर्रर जगह पर रखेंगे तो आपको मालूम होगा कि झाड़ू यहाँ है, इसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं, और आपका दिमाग भी पुरसुकून रहेगा। घर में हर चीज़ की एक जगह होनी चाहिए और झाड़ू भी इससे मुस्तस्ना नहीं। तो आज ही अपनी झाड़ू के लिए एक जगह मुकर्रर कर लें और हमेशा वहीं रखें। चौथी बहुत अहम बात, रात को झाड़ू को सामने या खुलेआम नहीं छोड़ना चाहिए। रात का वक्त तो आराम का होता है, सुकून का होता है, और जब आप रात को सोने जाएं तो घर में हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए, साफ सुथरी और मुन्नज़म। अगर झाड़ू खुलेआम पड़ी रहेगी तो ये देखने में भी अच्छी नहीं लगती और रात के सुकून में भी खलल डालती है।